अगर आप लोग भी अपना इंटरनेशनल ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप भी अपना ड्रॉपशिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपने अपने स्टोर में लाज़मी से इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आप ये सेटिंग्स अपने स्टोर की नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है हुज़ैफ़ हैदर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सिंपली मैं यहाँ पर शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि हम इस स्टोर की जो सेटिंग्स करेंगे वो इंटरनेशनल स्टोर्स के लिए होंगी, चाहे वो यूएई के लिए हो, यूएसए के लिए हो या किसी भी कंट्री के लिए हो। मैं आपको ऑल कंट्रीज की सेटिंग्स एक ही इस वीडियो में गाइड करूंगा कि अगर तो आप इंटरनेशनल स्टोर बना रहे हैं तो आपने ये सेटिंग्स अपने स्टोर में लाजमी से करनी है। तो सिंपली अब आपने चले जाना है यहाँ पर सेटिंग्स पे। अच्छा, होम पेज पे हमारा कोई इतना खास काम नहीं होता, हमारा जो मेन काम होता है वो सारा का सारा सेटिंग्स में होता है कि सिंपली आपने चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पर जाने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब जब भी आपने शॉपिफ़ाई पर अपना अकाउंट बनाना है, आपने जिस कंट्री के लिए अपना स्टोर डिज़ाइन करना है या जिस कंट्री के लिए आपने अपना स्टोर डेवलप करना है, यानी अगर आप यूएसए के लिए स्टोर डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप दुबई के लिए स्टोर डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप केएसए के लिए स्टोर डेवलप करना चाहते हैं, तो आपने उस कंट्री के वीपीएन को लाज़मी से यूज़ करना है, ठीक है? लाइक मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने गूगल पे चले जाना है, यहाँ से आपने सिंपली गूगल की एक्सटेंशंस में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने सर्च एक्सटेंशन में वीपीएन सर्च करना है। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल वीपीएन्स आ जाएँगे। अब यहाँ पर आपने कोई सा भी वीपीएन, फ्री वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर 1-2 वीपीएन है, एक ये ब्राउज़र वीपीएन है, एक ये फ्री वीपीएन है और इसके अलावा एक ये अर्बन वीपीएन है, जो कि फ्री वीपीएन्स हैं और इन पे मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने ये यूज़ किए हुए हैं। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप इनमें से कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद जब आपने शॉपिफ़ाई पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने अपने उस कंट्री की लोकेशन को इनेबल कर लेना है, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली आपका स्टोर उस लोकेशन के लिए या उस कंट्री के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में आपने स्टोर्स की डिटेल में यहाँ पर अपने स्टोर का नेम एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने अपने स्टोर का फ़ोन नंबर एंटर करना है और इसको सेव कर देना है। फ़ोन नंबर सिंपली आपका जो भी कंट्री है, आपके पास अगर उस कंट्री का फ़ोन नंबर नहीं है, तो आप गूगल पर जाके रैंडम फ़ोन नंबर उठा सकते हैं और सिंपली यहाँ पर वो पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसे क्रॉस कर देना है। देन आपने सिंपली यहाँ पे बिलिंग एड्रेस पे चले जाना है। बिलिंग एड्रेस पे जाने के बाद जब आप वीपीएन को कनेक्ट करते हैं, आप जिस भी कंट्री का वीपीएन कनेक्ट करते हैं, सिंपली वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है विजिट लोकेशन का। आपने सिंपली उस वीपीएन पे उस कंट्री की लोकेशन को विजिट करना है। वहाँ पर आपको जो भी लोकेशन मिलेगी, या सिंपली अगर आपको आपके वीपीएन के अंदर लोकेशन का ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो आपने गूगल पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद सर्च करना है माय आईपी एड्रेस। तो जो आपको एड्रेस वहाँ पर मिलेगा, सिंपली वो एड्रेस आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली आपका जो कंट्री है, आपका जो रीजन है, वो यहाँ पर उस कंट्री का ऐड हो जाएगा। नंबर 1 सेटिंग आपने ये करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको सेटिंग करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये स्टोर अब केएसए, यूएई हर ममालिक के लिए हो सकता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप हर ममालिक के लिए सेम रखेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं बता रहा, ताकि बाद में आपको ये इश्यू ना आए कि सर आपने यूएई के लिए बताया था, तो मैं तो यूएसए में स्टोर बना रहा हूँ। तो ऐसे वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं। देन इसके बाद जब आपने यहाँ पर करेंसी डिस्प्ले पे आना है, तो जब आप वीपीएन लगा के जिस कंट्री की लोकेशन को यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी करेंसी उसी कंट्री की शो होती है। लेकिन अगर तो यहाँ पर आपकी करेंसी कोई और हो, तो सिंपली आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी कंट्री है, आपने सिंपली उसकी करेंसी को चूज करना है और सेव कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर जो भी आपकी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। देन यहाँ पर आप टाइम जोन में आके अपने कंट्री का टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप वीपीएन का यूज करके अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ों से कैप्चर कर लेती हैं। देन आपने चले जाना है यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शन पे। अब जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी स्टोर के लिए, वो होता है उस स्टोर का पेमेंट गेटवे। अक्सर लोग शॉपिफाई पर स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, स्टोर डिजाइन कर लेते हैं, अपनी डोमेन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, एवरीथिंग वो रेडी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो पेमेंट गेटवे में करनी पड़ती है कि कौन सा पेमेंट गेटवे वो अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ करें। तो उस पर मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पर एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तो आप इंटरनेशनल
इंटरनेशनल अपने स्टोर को रन करना चाहते हैं, तो उस पेमेंट गेटवे की मदद से आप इंटरनेशनल कस्टमर से, इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ईज़िली, और उसके बाद आप उसको अपने लोकल बैंक्स में उसका विथड्रॉ भी ले सकते हैं। उसका अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। देन अब आपने चले जाना है यहाँ पर चेकआउट वाले ऑप्शन पे। चेकआउट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपने कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। ऊपर आपने इन सब चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने देना है। आपने सिंपली यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। यहाँ पर फुल नेम को आपने रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को चूज़ करना है। इसके बाद आपने कंपनी नेम को डोंट इंक्लूड ही रहने देना है। एड्रेस टू को भी आप डोंट इंक्लूड कर दें। इसके बाद यहाँ पर शिपिंग एड्रेस को आपने रिक्वायर्ड कर देना है। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, मार्केटिंग ऑप्शंस पे जाने के बाद ईमेल या एसएमएस को आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इनेबल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले आप इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से शिपिंग एंड डिलीवरी पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपका जो एक और नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने शिपिंग एड्रेस मैनेज करना है, यानी यहाँ पर आपने जनरल शिपिंग रेट्स पे चले जाना है। आपने यहाँ पर अपने उस कंट्री का शिपिंग रेट चूज करना है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा जो शिपिंग जोन है वो पाकिस्तान है, और इसकी जो स्टैंडर्ड शिपिंग है वो मैंने शिपिंग फी इसकी फ्री रखी है। तो यहाँ पर नीचे मुझे इंटरनेशनल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फिलहाल जो मेरा शिपिंग ज़ोन है वो पाकिस्तान है, और इसका जो स्टैंडर्ड डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी कंट्री, जिस कंट्री के लिए आप स्टोर बना रहे हैं, सिंपली आपने यहाँ पर ऐड शिपिंग ज़ोन पे क्लिक करके अपने कंट्री को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने ऐड रेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आप शिपिंग रेट रखना चाहते हैं सिंपली आपने वो ऐड करके डन पर क्लिक कर देना है। मुझे उम्मीद है आपको एवरीथिंग एक-एक चीज़ की समझ आ रही होगी। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपली सर्च करना है, आप जिस भी कंट्री के लिए अपना स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, उस कंट्री का नाम आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मिसाल फ़िलहाल के लिए मेरा जो अकाउंट है वो पाकिस्तान के लिए है, तो सिंपली यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर हमें रीजन का टैक्स देखने को मिलेगा, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने टैक्स 0% ही रखना है, और आपने यहाँ पर इस चेंज को भी सेव कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे लोकेशंस पे चले जाना है। लोकेशन को हम एक्टिव रहने देते हैं, जो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। ये वही लोकेशन है जो हमने ऑलरेडी जनरल सेटिंग्स में एंटर किए थे। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आप मार्केट्स पे चले जाएँगे। मार्केट्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको आपकी मार्केट्स नज़र आएँगी, यानी आप किस मार्केट के लिए अपने स्टोर को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अलग से कोई मार्केट बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप एक ही स्टोर पाकिस्तान में या इंटरनेशनल फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्रिएट मार्केट में उस कंट्री को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने चले जाना है अगेन से सेटिंग्स में। यहाँ पर अब इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है डोमेन। डोमेन में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है। तो डोमेन कनेक्ट करना मेरे ख्याल में मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए। अब डोमेन आपने शॉपिफ़ाई स्टोर के लिए कैसे कनेक्ट करनी है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेट वीडियो बनाई हुई है, तो सिंपली उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपने चले जाना है नीचे कस्टमर इवेंट्स पे। यहाँ पर हमारा कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, तो सिंपली इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसके बाद सिंपली हमने नीचे मेटा फ़ील्ड है, मेटा ऑब्जेक्ट्स पे चले जाना है। यहाँ पर भी हमारा कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, तो सिंपली हम चले जाएँगे लैंग्वेजेज़ में। लैंग्वेजेज़ में जाने के बाद आपकी यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करके उस कंट्री या उस रीजन की जिसकी आप लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली वहाँ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अराबिक ऐड कर देता हूँ, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उसके सेव कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी। देन इसके बाद अब हमने चले जाना है कस्टमर प्राइवेसी पे एंड पॉलिसीज़ पे। कस्टमर प्राइवेसी को फिलहाल हम रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में अपने पेज को रीलोड कर लेता हूँ। पॉलिसीज़ वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली रिटर्न पॉलिसी को ऐड करना है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने अपनी तमाम पॉलिसीज़ को यहाँ पर ऐड करना है। अगर पॉलिसीज़ आप खुद नहीं लिख सकते, तो आपने अपनी पॉलिसीज़ अपनी लैंग्वेज में रोमन उर्दू में आपने चैटजीपीटी को समझा देना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक अच्छी सी पॉलिसीज़ आपके स्टोर के लिए कंटेंट राइट करके दे देगा, तो सिंपली उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि कैसे आप इंटरनेशनल स्टोर के लिए अपने शॉपिफ़ाई की सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो सिंपली आपने जनरल्स पे वापस चले जाना है।
इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली अपने स्टोर का लोगो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने स्टोर का आइकन वगैरह आप ऐड करके इसे सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जिन सेटिंग्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और प्रैक्टिकली मैंने आपको स्क्रीन पर सिखाया है, आपने ये सभी की सभी सेटिंग्स अपने स्टोर में लाज़मी से इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना काफ़ी ईज़ी हो सके। इसके अलावा आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी बूस्ट कर सके और आपको शॉपिफाई पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाज़मी से लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा और शॉपिफाई से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं पूरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।